नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी अ, डॉक्टर श्री ए.बी. शर्मा सर, जो लोगों की सेवा के लिए लोगों को जीवन में बहुत सारा जो है कि योगदान किया। जैसे कहते हैं, डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो वाक़ई बहुत सारे ज़िंदगियों में अपना एक सेवा का निवेश डाल कर के ज़िंदगियों को बचाया है, बेहतर किया है इन्होंने। आज हम लोग मिलेंगे सर से, तो बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज शिक्षा के दीवाने चैनल में, बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर आज आपसे कुछ हम लोग सवाल करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिससे हमारे दर्शकों को जो है कि बहुत सारा सीखने को मिलता है। और कई रिक्वेस्ट भी आए थे कि आपके लिए, क्योंकि आपका नाम ही बहुत है, आपकी सेवा ही ऐसा मिलता है। तो पहला सवाल है हमारा कि आपका एक छोटा संक्षिप्त परिचय हो जाए कि आप कहाँ से हैं, कैसे जो है कि एक छोटा-सा परिचय? जी। देखिए, इस समय तो मैं उर्रा बाज़ार में हूँ, डॉक्टर ए.बी. शर्मा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम है श्री नागेश्वर शर्मा। जी। इसके पहले मैं बिलॉन्ग करता था लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट भानपुरी खजुरिया ग्राम इंदिरा नगर से, जी। जो बहुत ही पिछड़ा एरिया था। जी। वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा-दीक्षा स्टार्ट किया है। हाई स्कूल मैंने संपूर्ण नगर पीआईसी से किया, जी। पब्लिक इंटर कॉलेज संपूर्ण नगर से। जी, जी। बाढ़ क्षेत्र था हाई स्कूल में पढ़ने आने के लिए। कभी-कभी जो है जब हम लोग आते थे, पानी भर जाता था तो 6 किलोमीटर मैं पैदल आता था पढ़ने के लिए। जी। 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर पैदल मैं आता था अपने हुँ, गाँव से, बहुत चैलेंज है। और वहाँ से हाई स्कूल मैंने किया। जी। और लगभग-लगभग तो कभी महीनों बस बंद हो जाती थी बाढ़ की वजह से, तो महीनों पैदल आना और जाना होता था। 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना जी। पढ़ने। सन 90 में जब बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थी, तब मैंने हाई स्कूल किया था। सेकंड जी। डिवीज़न मैंने पास किया था। जी, जी, जी। 65 लड़कों में 5 लड़के हम लोग पास हुए थे। और ये 65 में 5 केवल पास हुए थे। ये मतलब पढ़ाई भी इसका मतलब आपका अव्वल दर्जे का ही है। जी, जी, जी। जी। चलिए, फिर एक अगला सवाल है कि आपने ये स्वास्थ्य विभाग को क्यों चुना? और इसको कब आपको लगने लगा कि यही क्षेत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, जी। तो मेरे माताजी को चेस्ट में दर्द हुआ और चेस्ट कैंसर हो गया। जी। फिर कई डॉक्टरों से दिखाया गया और उसी समय मुझे दिल में लगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए और समाज की सेवा करना वो चाहिए। कारण मिल गया आपको। एक कारण मिला माताजी हुँ। के कैंसर होने का, जी, जी, जी। जिससे हम लोगों ने माताजी की सेवा बहुत किया। हुँ। लेकिन कैंसर होने के बाद पेशेंट को बचाना बहुत ही बड़ी बात है, ऊपर हुँ। वाले के भरोसे चाहे जब तक चल जाए। जी, 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 जी। तो वो एक मुझे माताजी की कैंसर होने से प्रेरणा मिली हाँ, कि और मुझे मैं डॉक्टर बनना हाँ, चाहिए। मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए हुँ। और लोगों की सेवा करना चाहिए। आज आप उर्रा बाज़ार में मैं 26 साल से रहता हूँ। जी, जी। माताजी की बीमारी की वजह से मैंने देखा गरीबी और अमीरी सभी कुछ जी, देखा जी। मैंने। जी, जी। मैंने ये निर्णय लिया कि हम कभी फीस नहीं लेंगे और लोगों की फ्री सेवा करेंगे। जी, जी। हाँ। बिल्कुल, एक सवाल ये बिल्कुल था भी, आपने जो बताया है कि ऐसी क्या आपके अंदर रहता है कि आप मरीज़ों में क्या कॉमन अपना सोच रखते हैं, जिससे मरीज़ आपसे इतना प्रभावित भी रहते हैं और जब भी जैसे बात होती है तो शर्मा जी के यहाँ चले जाओ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बताने वाले होते हैं कि चलो वहाँ प्रमोट कर देते हैं, वो खुद ही कहते हैं हम शर्मा जी के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ आप रखते हैं देखिए, मरीज़ों के प्रति? डॉक्टरों का एक पेशेंट के प्रति लगाव होना चाहिए। जी। एक संवेदनशीलता होनी चाहिए जी, जी, डॉक्टर को जी। मरीज के प्रति, मरीज़ के प्रति। क्योंकि वो एक तो बीमार होता ही है हुँ, हुँ, और हम रूखेपन से बोलें, उससे अच्छी से बात ना करें, हुँ। तो वो उसका मन दुखित हो जाएगा और जी, ठीक होने वाला भी होगा तो नहीं होगा। नहीं। बिल्कुल सर, ये वाक़ई ये गुण आपके बिल्कुल बहुत ही लोकप्रियता जो है कि आपने इस बात से हासिल किया है, क्योंकि कई जगह से सुनने को मिला कि हम एक जगह हम खुद ही प्रमोट करने वाले थे, तब तक वो बताए कि हम तो वहीं से दवा कराते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। सर अगला सवाल है कि जैसे उर्रा बाज़ार में आप 26 साल से हैं, तो यहाँ की शुरुआत आपने कैसे किया? क्या मैनेजमेंट था आपका? और कैसे जो है कि इतनी बड़ी आपने जो है कि अपने आप बहुत को अच्छा क्वेश्चन किए जी, हैं जी। आप। जी। हम अपने साले के साहब की शादी में आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, अच्छा।
हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। कोई हमारे यहाँ बात नहीं। साले साहब के बगंदर हुआ था, मैं एक डॉक्टर साहब से मिलने गया, हम्म। तो उनसे मैंने कहा, रिश्ते में मामा लगते थे इस गाँव जी के मेरे ससुराल के हिसाब से, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। जी। लोगों ने बताया तो भाई हम लोग देवरिया से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम्म। और पूर्वांचल के लोगों में एक शिक्षा रहती है कि अपने से बड़े के लोगों का पैर छूना, नमस्कार करना। जी होती है जी। ठीक, तो मामा के नाम से मैंने उनका पैर छुआ और वो कहा, मामा जी मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। हम्म। और साले साहब को बगंदर हुआ है, हम्म। दर्द से परेशान है, हम्म। और देखा जाएगा, आराम हो जाएगा, फिर अपना कार्यक्रम निपट जाएगा। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने बड़े डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक क्यों नहीं खोल देते हो? ये बात मुझे बड़ा आघात लगा। लग गई आपको। हाँ, हम्म। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है। हम्म। उन्होंने दवा भी नहीं दिया और सीधा यही शब्द था उनका कि इतने बड़े डॉक्टर हो हम्म। तो यहीं क्लिनिक क्यों नहीं डाल देते हो? हमने कहा चलो ये भी देखते हैं। तो उस समय कभी कभी होता है ना कि बिना परिचय के दोस्त मिल जाते हैं कहीं। जी यहाँ पे फार्मासिस्ट थे इरफान, जी। उसी डॉक्टर साहब के सामने एक होटल की दुकान थी, वहीं अच्छा। बैठ के वो लोग चाय पीते थे। इरफान जी थे और जी। बाबादीन जी बाडवाए थे। अच्छा। इस शब्द को उन्होंने सुना, हाँ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं नीचे उतरा, मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ कि ये दवा भी नहीं दिया और इस तरह की बात भी कर रहा है। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसकी सोच जैसी होती है, दवा तो कहीं मिल ही मिल जाएगा। ही जाएगा। तब तक उन्होंने कहा अरे डॉक्टर साहब इधर आइए। कोई हम्म। परिचय नहीं था इरफान जी से मेरा। हम्म। हम गए, हाथ मिलाए। बस्ती के रहने वाले हैं, जी जी। बलरामपुर। जी जी। इसमें बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, फार्मासिस्ट पोस्ट पे आज भी हैं। जी। वहाँ डॉक्टर साहब जो भी दवा की ज़रूरत हो चलिए और आप हमारे यहाँ अस्पताल से ले आइए, हम दे रहे हैं आपको। हम्म। फिर मैं उनसे दवा लिया और फिर बाद में इरफान जी ने कहा कि यार इतनी बड़ी बात कहा था, आप यहीं क्लिनिक क्यों नहीं डाल देते हो? हम्म। फिर हमने भी निर्णय लिया कि चलिए क्लिनिक डाल देंगे। डाल देंगे। क्लिनिक डालने के साथ मेरे साथ बड़ा घर के प्रति लोगों का जो सोच था वो बदल गया। बदल गया। मेरे पिताजी थे, जी माताजी तो एक्सपायर हो गई थी। जी जी। पिताजी हमारे यहाँ आना जाना, बोलना चलना सब मुझसे छोड़ दिए। हम्म। क्या है कि ससुराल में रह रहे हैं और हम लोग इनसे, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। जी। हमने कहा चलिए, तो जीवन में लगा रहता है, आज नहीं तो कल आएंगे। आएंगे ही। हुआ भी जी वही। जी 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 जी। तो जी ऐसा होता है। जी और जब हमने पब्लिक का सेवा मैंने चालू किया, जी। लोग धीरे धीरे हमारी तरफ जुड़ते गए। फिर यहाँ के डॉक्टरों ने मेरा 9 बार सीएमओ साहब से जांच करवाया। 9 बार जांच कराया। 9 बार जांच जी किया। जी लेकिन हम अधिकारियों का नमस्कार करते हैं और उनका आभार व्यक्त भी करते हैं कि उन लोगों ने मेरा कोई क्षति नहीं किया। जी जब भी आए हमारी डिग्री देखे और वो अपना जो है चले गए। जी जी जी। क्योंकि आप सही और थे। उसके उसके बावजूद ये कहते थे कि कम एज के लड़के हो बेटा, अपना काम संभाल के करना। जी अगर हम लोगों को ऊपर दबाव नहीं होता तो हमें चेक करने नहीं आता। जी जी। तो कहने का तो ये मतलब होता है उन्होंने जगा दिया आपको, ये हाँ, कह करके कि यहाँ क्लिनिक क्यों नहीं डाल लेते। हाँ। बात भले बुरी लगी हो, थोड़ा सा वो तिछड़ लगा, कड़वा लगा, लेकिन जगा दिया उन्होंने। और आज वाकई देखा जाए तो कहते हैं कि ताप तो लगी, लेकिन आज जो है कि बहुत सारे लोगों का आपके द्वारा भला होता है, बहुत सारे लोगों की स्वास्थ्य बेहतर होते हैं। एक अगला सवाल कि जैसे हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह जानते भी हैं कि आपने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया, तो ये मतलब एक गाँव क्षेत्र में होते हुए एक बहुत ही ये यूनिक सवाल है कि आपके मन में विचार कैसे आया और कैसे विदेश तक की पढ़ाई बच्चों का मेंटेन की है और विदेश में आपने कौन-सी डिग्री करवाई? देखिए, ये विचार इसलिए आया हमको कि मैं जी, बीएचएमएस किया जी, और उस समय मुझे कोई सजेशन देने वाला नहीं था कि आप बीएमएस कर लीजिए, एमबीबीएस कर लीजिए, चाहे बीडीएस कर लीजिए। चूँकि कि पिताजी एक किसान थे, अच्छे किसान थे, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन मदर मरने के बाद वो जो है अपने दिमाग से स्थिर हो गए थे वो। जी, तो ये जो कुछ करना था हम लोगों को अपने आप करना था, जी, कोई बताने वाला नहीं था। फिर हमारे विचार में ये रहा कि मेरा बेटा जब इंटर कर लेगा तो उसको हम एमबीबीएस कराएँगे। अच्छा, एमबीबीएस के लिए उनको हमने जो है कानपुर भेजा, लखनऊ भेजा, तैयारी किए 2 साल। पहले साल में 400 कुछ नंबर आए थे, दूसरे साल में भी 400 कुछ नंबर आए थे। जी, तो उनके 2-3 दोस्त थे विदेश जा रहे थे, विदेश के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी। जी, जी,
कि कैसे जाना होता है, क्या होता हम्म। है। फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि पापा हमारे कुछ दोस्त विदेश जाना चाहते हैं, रसिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, अच्छा। हम भी जाना चाहते हैं। तो हमने कहा बेटा अभी एज तुम्हारी कम है, वहाँ सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कहे पापा हमारे जब दोस्त जा रहे हैं तो हम उनके साथ सर्वाइव कर लेंगे, आप हमारी तैयारी करिए। हमने कहा जाइए, भाई आपको पढ़ने की इच्छा है तो हमें जी पढ़ाने की इच्छा है, जी जी आप जाइए तैयारी करिए। फिर जी। वीज़ा पासपोर्ट की बात आई, उसको बनवाया गया। हम्म। दिल्ली गए, दिल्ली से वहाँ ऑनलाइन उनका जो है कॉलेज मिला। दिल्ली से फॉर्म डाला जाता है हम्म, ऑनलाइन, वहाँ पे एडमिशन होता है अच्छा पहले। अच्छा। फिर वहाँ भी इंटर्नशिप वो कराते हैं, टेस्ट लेते हैं अपना, प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा लेते हैं। अगर प्रवेश परीक्षा में बच्चा पास होता है तो लेते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं। मतलब लोग विदेश कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपने बच्चे को, तो बच्चे मतलब आपके कितने हैं, थोड़ा बच्चों के बारे में जो है कि और देखिए उनकी 4 पढ़ाई। बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियाँ। जी पहले बच्चे हमारे एमबीबीएस हैं, जी। दूसरी बेटी हमारी जेएनएम है, अच्छा जी जी ठीक? और तीसरी बेटी हमारी एलएलबी एलएलएम है, जी एलएलएम इस समय कर रही है, जी कंप्यूटर इंजीनियर भी किया है उसने। जी जी जी। और छोटे बेटे भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं। क्या बात है! मतलब ये एक प्रेरणा की बात है कि कैसे जो है कि आपने इस गाँव क्षेत्र में अपने आप को तैयार करके और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया और आप खुद भी काफ़ी उच्च स्तर पे हैं। एक सवाल है कि सर ये आप अकेले कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ये मतलब कोई अगर एक व्यक्ति हो और आप जैसे वो भी बनना चाहे, तो ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं जो है बच्चों की देखिए, पढ़ाई ये तो और देखिए मेंटेन जी, करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है आपकी अर्धांगिनी की, जो क्या आपकी बात है! पत्नी होती हैं। जी, जी, जी। आपस में दोनों लोग बैठ कर के इस चीज़ को समझेंगे जी, कि हमें कैसे करना है, तो कुछ जी। तो चीज़ें आप बताएँगे, कुछ और बताएँगे, दोनों लोग मिलकर के इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों हुँ। के प्रति कर सकते हैं। जी, जी। अगर आपके प्रति एक धारणा है कि नहीं, हम अपने बच्चों को कुछ करेंगे, हुँ, तो हुँ। हमें अपने शौक को बंद करना होगा, पहला चीज़। जी। 2 चीज़ें मुझे त्याग करना होगा, अच्छा, अच्छा। समाज में जीने के लिए सामाजिकता देखनी होगी जी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अपने शौक को और घूमने के शौक को ख़त्म करना पड़ेगा। जी। वो पैसे अर्जित करके हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। और ये दोनों लोगों को करना पड़ता है, ये दोनों लोगों को। बिल्कुल सर, मियाँ-बीवी दोनों लोगों को करना पिछले पड़ता है। एपिसोड में हमारे मेहमान रहे जय माँ काली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, उन्होंने भी यही सी बात को कहा, बीपी गुरुजी भी कि जीवन साथी का बहुत ही मतलब संघर्ष में, हाँ। डेवलपमेंट में बहुत बड़ा जो है कि बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ, बहुत बच्चों बड़ा है। को अगर आगे हाँ, बढ़ाना है, अगर आपका जीवन तो साथी सहयोग नहीं कर पा रहा है, जी, तो जी। आप नहीं बढ़ा पाएँगे। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए प्रेरणा की बात है कि अगर किसी को बहुत ऊँचाई जाना है हुँ। और वैवाहिक जीवन में है, तो जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल ज़रूर बना के हाँ। रखें। बिल्कुल सर, बस अब हम लोग अंतिम की तरफ चलना चाहेंगे। एक सवाल और है कि आपके जीवन का कोई संघर्ष का कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ही मुश्किल घड़ी का हो और उसको आपने उस मुश्किल घड़ी को कैसे सर्वाइव किया, कैसे मेंटेन किया, कैसे आपने जो है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। और कहने में अपने आप में भी संकोच आता है, कभी-कभी आँख से आँसू भी आ जाते हैं जी, लोगों जी, के। जी, जी। मैं इंटर में पढ़ रहा था, इंटर फाइनल किया था तभी हमारी शादी हो गई। जी। मदर चेस्ट कैंसर हुआ था, ये पहले भी बता चुके हैं जी, जी, आपको। जी, जी। उस समय ना तो मोबाइल था, ना कोई साधन था, लोग हुँ, हुँ। आते-जाते थे, फ़ोन हुँ, का तो कोई मतलब बस ही नहीं ऐसे ही था। था सब। जी। चिट्ठी जाती थी तब लोगों को जानकारी होता था। हुँ। हमारे यहाँ मदर का डेथ हो गया, हमारी वाइफ़ यहाँ अपने मायके में थी। जी। मेरे यहाँ गाँव से किसी ने बुलाने भी नहीं आया और वो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई जी। कि आपकी कहने से नहीं आई होंगी। ये सोचने वाली बात है कि जब मैं मैडम को देखा भी नहीं तो मैं कह कैसे सकता हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल। हैं? तो उस समय तो बहुत परेशानियों की घड़ी थी। मुझे ये कहा गया कि आप या तो बीवी को चुनिए या तो परिवार को चुनिए। जी, मैंने कहा जी, कि जी। भई एक बच्चा है और बीवी है, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। जी। एक संघर्षमय जीवन हमारा रहा। फिर उसके बाद मैंने क्लिनिक डाला। घर से मैं संपन्न परिवार का रहा, लेकिन कुछ समय चीज़ें ऐसी आई कि जिसको मैं जो है अकेले सर्वाइव किया। अकेले सर्वाइव किया गया आपके द्वारा। बिल्कुल और ये वाक़ई जैसे पारिवारिक आप पे प्रेशर, संघर्ष रहा, एक दोषारोपण का भी ऊपर चल रहा हाँ, था, उसको भी कैसे कि हम सही भी हैं। मुझे घर से हाँ, ₹1 नहीं दिया गया ₹1 पिताजी नहीं हाँ, दिया गया कि और मैंने जैसे ही कहा कि नहीं मैं परिवार को भी सँभाल के रखूँगा और बीवी को भी
नहीं छोड़ सकता हूँ, तो पिताजी कहे कि नहीं, मैं आपको 1 रुपये नहीं दे सकता, चाहे आप जैसे भी करिए, आप अपने पैर पे खड़े होइए। जी। तो हमने भी कहा कि चलिए इतना पढ़ाए-लिखाए हैं और मुझे भी अपने आप में तैयार होना है, तो इनके सामने ही तैयार होकर के दिखाता हूँ। कहीं न कहीं पिता की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन आज देखिए जो उसमें है कि सच्चाई होता है। जी, जी, सच्चाई होता है हाँ, हाँ। और धन्य है ऐसे माता-पिता। एक और जो है कि सवाल लास्ट सवाल कि यदि आप जैसा कोई बनना चाहे, तो उसको क्या करना होगा? बहुत ही कम शब्दों में जैसे आप अगर उनको सुझाव दे पाएँ, जैसे मुझे ही सुझाव देना चाहें, देखिए, तो सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत करना होगा। जी, अंदर से अगर आप मजबूत हैं जी, और आपकी भाषा में व्यंग्य भाषा नहीं है, जी, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। घबराइए नहीं। जी। और इंसान तभी परेशान होता है जो मन से हार जाता है। क्या बात है! जी, जी। मन से हारे हार है और मन से हाँ, जीते जीत। अगर मन जी, से हार गए तो आप कभी भी सर्वाइव कहीं नहीं कर पाएँगे। जी, अपने मन से कभी मत हारिए। ज़िंदगी की अगर आपको सफलता पानी है, जी, जी, तो मन को आप कभी मरने ना दें, जी, ज़िंदा जी। रखें। बिल्कुल सर और कहने वाले तो कहा ही हैं कि तू रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना रुकना, मंजिल के ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और इसको आपने सिद्ध करके बिल्कुल आप अपने जीवन को जी रहे हैं सर। तो सो थैंक्स बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो है कि समय दिया शिक्षा के दीवाने के लिए के चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत।